जय माता दी। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की पंक्तियां हैं कि वो जलाती नहीं है बाहर से, लेकिन अंदर से वह जलन बड़ा तपाती है। वो जलाती नहीं बाहर से, लेकिन अंदर से वह जलन बड़ा तपाती है। इसी का नाम तो ईर्ष्या है यारो, जो तुलना के आधार पर तड़पाती है। साथियों, मुझसे किसी ने पूछा था किसी दिन कि ईर्ष्या यदि कोई करे, जबकि हम तो उनका कुछ गलत सोचते भी नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, जैसा मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ, तो उस आधार पर मैं बताना चाहूँगा अपना दृष्टिकोण कि साथियों, जब आप जीवन में उन्नति करते हो, कुछ बेहतर करते हो, चाहे अपने परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, पुराने यारों के, मित्रों के बीच में, तो साथियों वो लोग जो होते हैं आपके प्रति कुछ लिमिटेड बिलीफ सेट कर चुके होते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसके बारे में हम ये जानते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता है। तो उनके कुछ पूर्व धारणाएं बन जाती है आपको लेकर। और जब आप कुछ नया करते हो, कुछ बेस्ट कर रहे होते हो, कुछ बहुत बड़ा कर रहे होते हो, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है, तो साथ ही वो उनको आश्चर्यचकित कर देता है कि ये तो बहुत ही अलग निकला, मतलब ये बहुत ही अलग निकली, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो हम तो इसको आम ही समझते थे। तो साथ ही जब आप ऐसी सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ते हो, जब आप महानता की तरफ आगे बढ़ते हो, जब आप उन्नति के झंडे गाड़ने लग जाते हो, तो साथियों आपका प्रभाव हर कोई झेल नहीं पाता है। आपके अपनों में से ही कुछ को छोड़कर वही ईर्ष्या रखने लगते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से दर्शा भी देते हैं, टॉन्ट मारकर, नेगेटिव बोलकर या आलोचना करके, जैसे कि तुम्हारे जैसे बहुत आए, ठीक है, या फिर ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, या फिर कि तुम खुद को समझते क्या हो। कुछ इस तरह की बातें जो आपको फील हो जाती है वाइब के द्वारा। कुछ लोग कहते नहीं है, लेकिन उनका इग्नोर करने का तरीका, उपेक्षा करने का तरीका, वो आपको एहसास करा देता है कि ये मन ही मन खुश नहीं है आपकी प्रोग्रेस से। तो साथियों, ऐसा किसी ने मुझसे पूछा, तो मैं यही कहूँगा साथियों, जिस तरीके से हमारा हाथ जलता है आग में, तो हमें जलन होती है ना, पीड़ा होती है ना, हमें उसके प्रति दया आती है ना, ठीक इसी प्रकार ये तो अंदर की आग है। जब व्यक्ति खुद की खूबियों को भूलकर सामने वाले की अच्छाई से दुखी होने लगता है, तो ये अंदर की जो आग है ना, उसे बहुत जलाती है। तो आपका कर्तव्य यही है कि आप तो अपना बेस्ट कीजिए ही, लेकिन उनके प्रति मंगल की कामना कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये दूसरों की घास को ना देखे, उसे दूसरों की घास हमेशा हरी ही लगेगी। खुद की खूबियों पर काम करे, वो अपने आप वो जलन शांत हो जाएगी, ठीक है। और सभी का मंगल करने की भावना से ही आगे बढ़ना है, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। सब खुश रहेंगे तो ही हमें खुशी होती है, ये हमारे दिल का सिद्धांत है। तो साथियों, इसी एटीट्यूड को लेकर चलना है, नेवर गिव अप, और ये सदी हमारी है इसी खूबसूरत एटीट्यूड से। जय माता दी।